Slow. Hello dear friends, today our topic is functions and we will going to be discuss about the functions that what are the functions in C++ program, object oriented programming. So first of all we will describe the some topics, function declaration, function call, function definition, and the other topics we will be describing in our next video. So first of all we are going to describe the what is the function and what's the function's definition. A function is used to perform an specific task. It groups a number of program statements into a unit and give it a name. तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो एक स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है? इट ग्रुप ए नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं? अलग अलग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको इस स्टेटमेंट को एक यूनिट में रखता है और उन्हें नाम देता है। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है वॉइड स्टार लाइन। अभी हमने स्टार लाइन क्या रखा हुआ है कि एक फंक्शन का नाम रखा हुआ है। वाइड हम लिखते हैं, वाइड मेन वर्ड, इस तरह से हमने वाइड लिखा हुआ है। और स्टार लाइन जो है फंक्शन का हमने नाम दिया हुआ है। और ये प्रोग्राम जो फॉर लूप पे बनाया गया है। जैसे इंट जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंट जे इज इक्वल टू 0, सेमी कॉलन जे इज लेस देन 45 और सेमी कॉलन जे प्लस प्लस। अभी जे प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, ठीक है। जे प्लस प्लस लिखेंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और करेक्ट आउट पे हम स्टार करा रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो हमें जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारा स्टार होगा। और वो स्टार हमारा जो होगा 45 टाइम्स होगा। एंड लाइन लिखा हुआ है, नीचे हम देखेंगे एंड में लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है स्टार लाइन वेलकम टू न्यू बैच, इस तरह से लगा हुआ है। चले आगे हम सब इसको मज़ीद ज़्यादा समझेंगे कि इस फंक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फंक्शन की कोई कुछ एडवांस चीज़ें दी हुई हैं, कुछ अलग बताया गया फंक्शन का। जैसे कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बिकम सिमिलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फंक्शन क्या करता है? प्रोग्रामिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सिमिलर होती है, उससे आसान बनाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हमें समझने में। और फंक्शन रिड्यूस दी साइज। फंक्शन क्या करता है? साइज को जो है ना, प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है और उसके साथ साथ इसकी मेमोरी भी कम कर देता है। जो हमारी जैसे कि हमारे प्रोग्राम में मेमोरी में कंज्यूम करते हैं, मेमोरी के अगर रखते हैं, उसकी साइज को क्या कर देगा? प्रोग्राम की वो कम कर देगा। एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अपीयर्स इन ए प्रोग्राम मोर देन वंस इज कैंडिडेट फॉर बीइंग मेड इनटू ए फंक्शन। अगर कोई प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आ रही है, तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए फंक्शन बनाया जाता है। और उसी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन यूज़ करेंगे। द फंक्शन कोड इज स्टोर्ड इन ओनली वन प्लेस इन मेमोरी इवन थो द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स इन दी कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करेगा जितनी उसने पहले की हो, ठीक है। फंक्शन कोड स्टोर्ड इन दी ओनली वन प्लेस इन मेमोरी। एक ही जगह पर क्या कहते हैं? स्टोर किया जाता है। आगे देखें, ये एक एग्जाम्पल है फंक्शन का। इसमें सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी लगाई हुई है, इंक्लूड इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? एक लाइब्रेरी है। और इंक्लूड का क्या किया कि कंपाइलर को बता रहा है कि भाई इसके अंदर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। वो कौन सी? आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम इसलिए लगाते हैं, ये सी प्लस प्लस में लगाते हैं, ठीक है। अगर हम सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाएंगे तो हर जगह पर हमें जो है यहाँ पर करेक्ट जहाँ आउट और इन हो रहा होगा वहीं पे हमें एसटीडी लिख के कॉलन कॉलन डबल कॉलन देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और दूसरा कि देखें, इनके हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगा। कोनियो डॉट एच क्या है? ये एक लाइब्रेरी है, ये मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये कंपाइलर में ऑलरेडी इनका कोड मौजूद है, ठीक है। हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इस वक्त, वो प्रोग्राम में कैलकुलेटर है, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हैं, सिर्फ नम वन और नम टू को एडिशन के लिए बना रहे हैं। तो ये एडिशन जो हो रही है ये मैथमेटिक्स के प्रोग्राम पे हो रही है, तो हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो लाइब्रेरी हमने कौन सी यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर कोनियो डॉट एच हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, ठीक है। हमने जस्ट उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है। उसके बाद हमने लिखना है वाइड एड। जो वाइड एड हमने लिखा है ये हमारा फंक्शन है। हमने वाइड लिखा है और एड जो है हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ है। और उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए हैं, सेमी कॉलन हमने डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं भाई इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो रहा है। इंट मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट
और सी आउट का मतलब होता है करेक्टर आउट। एंगल ब्रैकेट के बाद हम चीज़ जो भी लिखेंगे वो डबल कोड में लिखेंगे, जो चीज़ हम डबल कोड में लिखेंगे वो एज इट प्रिंट होगी। जैसे कि हमने लिखा है भाई एडिशन ऑफ नम वन एंड नम टू इज, अभी जो एडिशन हो रही है नम वन की और नम टू की वो है। उसके बाद जब ये डबल कोड में लिखेंगे उसके बाद हमें सेमी कॉलन लाजमी लगानी है। सेमी कॉलन अगर हम नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर क्या कर देगा, उसमें एरर दे देगा। उसके बाद नीचे ही हमने लिखा हुआ ऐड। अब ये ऐड कौन सा है, ये वो वाला ऐड है, ठीक है, ये वाला। ये हमने क्या नाम रखा है, इसका फंक्शन का नाम रखा है, हमने फंक्शन वही रखा। और नीचे हमने गेट सी एच लगा दिया। गेट सी एच वैसे क्या करता है, प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम गेट, प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अभी जो हमने फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किए हैं, अभी फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। हम यहाँ पर फंक्शन के नंबर्स जो है हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि वॉइड, हमने फंक्शन का नाम लिखेंगे भाई वॉइड, वॉइड ऐड हमने रखा था, वो नीचे वॉइड ऐड रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे करली ब्रैकेट, और इंट नम वन नम टू वो कामा सम रख देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, नम वन की हमने वैल्यूज को देनी है, नम टू की देनी है और सम की देनी है। नम वन जो है हमने रखा हुआ है 5 और उसके बाद सेमीकोलन दे देनी है। नम टू हमने 15 रखा हुआ है, और जो इन नम टू और नम वन का क्या है, हमने सम निकाला है। और नम वन और नम टू को, नंबर वन और टू को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा नम थ्री आएगा। लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, सम लिख दिया है। सम किसका कर रहे हैं, नंबर वन और नंबर टू का जब हम सम करें तो वो हमारा क्या हो जाए, सम में आ जाए। तो हमने लिखा हुआ है नम वन प्लस नम टू लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे हम सी आउट करा देंगे। सी आउट कराने के बाद हमने क्या लिखा है, इसकी आउट में हमने आ रहा है सम, और सम हमारा किसके इक्वल है, इक्वल है, सम हमारा इक्वल है नम वन प्लस नम टू के। जैसे ही हम इसको कंपाइल को इंस्ट्रक्शन देंगे, रन कराएंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 20, ठीक है। ये हमारा एक और प्रोग्राम है जो हमारा कौन सी C++ पे बना हुआ है, फंक्शन का प्रोग्राम। ये वही एडिशन वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू वही 5 और 15 असाइन की हुई है, ठीक है। ये फंक्शन पे बन रहा है। इसके आगे हमारा जो है ये आ जाती है एक क्लास असाइनमेंट। देखें इसमें क्या बोल रहा है कि भाई राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन दैट जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट्स। अभी ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो प्रोग्राम जो हमने बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम बना हुआ प्रोग्राम है, ठीक है। हमने इस तरह का प्रोग्राम बनाया हुआ जो आउटपुट का जनरेट हो एज इट ऐसे ही हो। अभी उसमें नोट लगा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टार लाइन्स इन ईच लाइन इज 40। ये देखा ना, ये स्टार लाइन्स जो होती हैं, ये स्टार लाइन लगी पड़ी है, इसमें स्टार इस्तेमाल किए हुए हैं। इन स्टार को बेसिकली हम स्टार पढ़ते हैं, बट स्टार नहीं, इन्हें एस्ट्रेस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रेस जो होंगे ये 40 टाइम्स होंगे, ठीक है। हमें इनमें क्या यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है। हम इन्हें फंक्शन में इन्हें यूज़ करेंगे। चलें देखें, हमारे पास यहाँ उसका कोड ऑलरेडी मौजूद है। हमारे मेरे पास कोड हमने करके रखा हुआ है, जो हमने असाइनमेंट में रखा था भाई। इसका कंप्यूटर साइंस में नाम आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा है कि राइट ए प्रोग्राम, उसका जो क्लास असाइनमेंट है, इसको जो सोर्स कोड बनाना हमने हमने वो सोर्स कोड बना के रखा हुआ है। ये उसका सोर्स कोड, ये सोर्स कोड है। क्या इसमें बता, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमने लाइब्रेरी लगा रही है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। लाइब्रेरी, दूसरी लाइब्रेरी भी हमने लगाई हुई है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और लगाई है आईओ मेन आईपी एक लाइब्रेरी है। ये तीनों तीनों एक लाइब्रेरी है। और उसके बाद हमने वाइड स्टार लाइन रखा है। वाइड हम लाजमी लिखें, स्टार लाइन जो है फंक्शन का हमने नाम लिखा हुआ है, और नीचे मेन फंक्शन है इंट मेन। इंट मेन के बाद करली ब्रैकेट स्टार स्टार लाइन। स्टार लाइन क्या हमने फंक्शन का नाम रखा है, वो फंक्शन है, हमने वो फंक्शन ऊपर हमने कॉल कराना है। और सी आउट करेक्टर आउट है। सेट डब्ल्यू के क्या मतलब है, सेट डब्ल्यू 15 मीन्स है कि आगे हमने जो ना सेट डब्ल्यू 15 लगा रहा है, कोई कंपाइलर जो हमारी चीज़ जो हम लिखने आउटपुट आ रहा है वो 15 लेटर्स की जगह छोड़ के उसके आगे से स्टार्ट करेगा। यानी मैंने रखा सेट 15 मतलब 15 लेटर की जगह छोड़ेगा, उसके आगे जो है ना हमने जो स्टेट में रखी है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आउटपुट, ये आ जाएगा। ये वरना तो ये स्टार्टिंग में आता है, बस सेट डब्ल्यू रखा हुआ है तो अब ये आगे आ जाएगा। और हमने क्या रखा हुआ है, डबल कोड में से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट रखा हुआ है। अभी एंड लाइन का क्या मतलब है, एंड लाइन का मतलब है एक नई लाइन से शुरू होगी। अब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर नई लाइन शुरू हो जाएगी। वरना हम ऐसे ही करते हैं, बैकस्लैश एन भी लगा देते हैं, बैकस्लैश एन यूज फॉर न्यू लाइन होता है। फिर से देखें, हमने स्टार लाइन रखा हुआ है, स्टार लाइन के बाद ये फंक्शन हमने रखा हुआ है, ठीक है। फिर से हम करेक्टर आउट करा रहे हैं, सेट डब्ल्यू 20 टाइम्स जगह लेटर की छोड़ेगा, उसके बाद स्टार क्या लिखा हुआ आएगा, नेम। नेम क्या होगा हमारा XYZ, और एंड लाइन फॉर न्यू लाइन। अभी सेट क्या है, सेट डब्ल्यू 15 लेटर की जगह छोड़ेगा, सिंगल ब्रैकेट डबल कोड रोल नंबर 21 BSCS 0। अभी ये प्रोग्राम है बना हुआ, ठीक है, और एंड लाइन लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन फिर से रखा हुआ है, फंक्शन के बाद गेट सी एच,
और ब्रैकेट्स ओवर कर देनी है। अभी जो जहाँ हमने फंक्शन रखा है, फंक्शन को काम क्या परफॉर्म करना है, फंक्शन को काम क्या परफॉर्म, हमने वो नीचे रखा हुआ है वाइड स्टार लाइन ब्रैकेट स्टार फॉर इंट j is equal to 1 सेमीकोलन j is less than or equal to 40 एज सेमीकोलन j प्लस 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 का मतलब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने करेक्टर आउट करा, करेक्टर आउट हमारा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, तो करेक्ट आउट एंड लाइन कर देंगे और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो हमने स्लाइड्स में फंक्शन देखे थे हमने वही फंक्शन इसमें बनाया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एचटीटी वाइड एड हमने फंक्शन रखा हुआ है, फंक्शन है वाइड एड, और एड जो है हमने उसका नाम रखा हुआ है। एंड में हमारा स्टार्ट हो रहा है करेक्टर आउट एडिशन ऑफ num1 एंड num2, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड क्या रख दिया, फंक्शन का नाम जो था वो ऐड है, फंक्शन अब मेरा जो कॉल होगा यहीं से होगा, ठीक है, फंक्शन यहीं पे परफॉर्म होगा। गेट सी एच आर हमने लगा हुआ है, गेट सी एच भी लगा सकते हैं, गेट सी एच आर भी लगा सकते हैं, और रिटर्न हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या रखा अभी, वाइड एड, ब्रैकेट हमारी स्टार्ट है इंट num1 num2 और सम रखा हुआ है जी ने, ठीक है, कॉमर्स बीच में लगानी है लाजमी है, और लास्ट में सेमी कॉलन लगानी है। num1 हमने जो रखा हुआ है वो इक्वल रखा हुआ है 4 के, num2 हमने इक्वल रखा हुआ है 4 के, और जो हमने सम है, सम हमने इक्वल रखा हुआ है num1 और num2 के, मतलब num1 और num2 जो एडिशन हो वो हमारी किस में आ जाए, वो हमारी सम में आ जाए, तो हमने करेक्टर आउट करा दिया, सम करा दिया। हम इस प्रोग्राम को रन करना आगे देखेंगे, और अगर हमारे पास सेल फोन है तो हम कोडिंग सी प्लस प्लस एक ऐप है वो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो हम उसमें डेव सी प्लस प्लस भी जो कोडिंग कर सकते हैं, और सी प्लस प्लस भी की डेव सी पे कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज की भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करने का एक तरीका है, अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इसमें इसमें देखें हमने क्या रखा हुआ है भाई, इन सबको हम काट देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। हम नहीं लिखें, हम क्या लिखेंगे भाई, ये फंक्शन रखते हैं, फंक्शन का फंक्शन रखा है मैंने, प्रोग्राम में जो सेव किया उसका नाम रखा हुआ है फंक्शन, और डॉट सी पी पी रखा हुआ है, ठीक है। सी पी पी जो है इंस्ट्रक्शन है, वो हमारी कौन सी है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सी पी पी हमारी इंस्ट्रक्शन हैं, और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं हो, प्रोग्राम में एरर दे देगा, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया है, सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करा के चेक कर देंगे, रन करते हैं कि प्रोग्राम हमारा काम करता है या नहीं करता। ये देखिए प्रोग्राम कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइल का भी देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। रन में क्या है, एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज 8, जो हमारी सी था, सम था, वो सम हमारे किसके इक्वल था, num1 और num2 के इक्वल था, तो हमारी ये क्या ऐड हो गया। और ये था हमने प्रोग्राम में क्या करते हैं, इनको नंबर्स जो है पहले ही अलॉट कर दिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी एडिशन आई है वो हमने नंबर 4 दे दिया, लेकिन यूज़र दे, तो उसके यूज़र के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र के लिए हम ये यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सी करेक्टर आउट करा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, करेक्टर आउट करा देता हूँ। क्या लिखते हैं हम इसमें, इंटर num1, ठीक है, इंटर num1 मैंने कर दिया, और num2 क्या, सी इन कराना, सी इन किया, करेक्टर इन कराने के लिए यूज़ होता है, तो सी इन हम क्या कर रहे हैं, num1 ये हमने क्या कर दिया, सी इन करवा दिया। और उसके बाद हमने क्या, सी आउट करा रहे हैं, फिर से सी आउट, ठीक है, हमारी एंगल ब्रैकेट्स आ गई, और उसमें डबल कोड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इंटर, ठीक है, num2 num2 हमें इंटर कराना है, और क्या देनी है, सेमी कॉलन देनी है। उसके बाद हमने क्या है, सी इन कराना है, सी इन हमारा क्या हो रहा है भाई, सी इन जो हम करा रहे हैं वो है num2, ठीक है। आगे हमें सेमी कॉलन दे देंगे, और इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसे डिलीट कर दिया हमने। और ये हमारा जो सम है वो इक्वल num1 num2 के है, ठीक है। बाकी करेक्टर क्या करा रहे हैं, हम इन करा रहे हैं, तो करेक्टर हमारे इन होंगे ऐसे। तो हम कंपाइल कर रन करा के देख रहे हैं, अभी वही प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या काम करेगा, नहीं देखें वो क्या कह रहा है भाई, एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज, ठीक है, एडिशन किया, उसके बाद कह रहा है कि इंटर num1, अभी हमने इंटर को यहाँ पर कर देना, num1 इंटर किया 2, ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना, फिर से कह रहा है num2 इंटर करें, ठीक है, num2 हमने एंटर कर दिया, तो इक्वल किसके आ रहा है, 4 के आ रहा है,
लेकिन इस प्रोग्राम में हमें समझ में कुछ बात नहीं, कुछ चीज़ें अभी भी जो है क्लियरफिकेशन नहीं है। यहाँ पर जो है ना मैंने क्या कहा था भाई, एंड लाइन दे देते हैं, ठीक है। एंड लाइन हम कैसे देंगे, इसमें लिख देंगे ई एंड लाइन सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। कि प्रोग्राम की क्या होगा, नई लाइन से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर भी हम यही देते हैं, एंड लाइन दे देते हैं। एंड लाइन देने से पहले एंगल ब्रैकेट याद रखना है, लाजमी देनी है। एंड लाइन कर दी और हमने रंग यहाँ पर कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अभी हम दोबारा रन करा के देख रहे हैं इसको, तो देखें क्या कह रहा है भाई, एंटर करें नम 1 हम एंटर कर रहे हैं भाई 3, ठीक है, एंटर किया। उसके बाद कह रहा है एंटर नम 2 एंटर कर रहे हैं 6, एंटर किया तो हमारी एडिशन आ रही है, वो आ रही है 6, ठीक है। ये प्रोग्राम रन कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या आनी चाहिए, फंक्शन को जब हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने फंक्शन ऐड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया, ऐड, ठीक है, ऐड लिख दिया और सेमी कॉलन लगा दी हमने यहाँ पर। और यहाँ से हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दिया हमने और ये भी डिलीट कर देंगे भाई, एरर दे देगा। तो हमने प्रोग्राम की क्या किया, रन किया है अभी प्रोग्राम जैसे रन हो रहा है, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, एंटर नम 1, अभी हमने एंटर नम 1 कर दिया, नम 1 हम एंटर कर रहे हैं 7, एंटर लगाया। फिर एंटर नम 2 कह रहा है, तो एंटर नम 2 8 कर देते हैं, तो ये हमने एंटर किया। तो अभी क्या करें, 15 एडिशन ऑफ नम 1 नम 2, ठीक है। तो ये हमारी एडिशन आ गई, क्या एडिशन आई है भाई, 15 आई है, ठीक है, एडिशन। तो मकसद है हमारा कहने का, ये फंक्शन जो है ये, इसको कहीं पर भी रखें, कितनी मरतबा भी रखें तो ये काम करे। अभी नीचे में रख देता हूँ इसको फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन का काम है जो चीज़ बार बार कॉल हो रही है उसकी जो रिपीटेशन को अवॉइड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा रख दिया है फंक्शन। अभी देखिए दोनों जगह पे ये काम करेगा, सेम काम दोनों जगह पे करेगा। हमारी एडिशन ही देगा और करेक्टर यूज़र से लेगा, मतलब हम करेक्टर दे सकते हैं। बोल रहा है भाई प्रोग्राम एंटर है नम 1, तो हमने इसमें नम 1 एंटर कर दिया। नम 1 मैंने नमी 1 ही रखा हुआ है और नम 2 2 3 6 रखा मैंने, ठीक है। 7 इज द एडिशन ऑफ नम 1 एंड नम 2। फिर से देखें दोबारा क्या कह रहा है भाई, एंटर नम 1, एंटर नम 1 मैंने 6 कर दिया, एंटर नम 2 मैंने 9 कर दिया। तो इसकी क्या एडिशन क्या आई, 15 आई। तो इसकी एडिशन आ गई भाई 15। तो इसका मतलब है हमने जो फंक्शन पे प्रोग्राम बनाया वो काम हमारा कर रहा है, ठीक है। तो हमारी सेल फोन पे कोडिंग C++ होगा, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे, उस पर हम कोडिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो हम डेव C++ पर भी कोडिंग कर सकते हैं। हमने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है इसमें, तो हम वो प्रोग्राम देखेंगे कि हमारा वो प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं, मेरे पास वो सारे सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। जैसे ये प्रोग्राम, ये भी हमारा C++ प्रोग्राम है। देखिए इस प्रोग्राम को मैंने बहुत बार कॉल किया हुआ है। देखिए हमारा जो स्टार लाइन रखा हुआ है, ये हमारा फंक्शन है एक, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया भाई, लाइब्रेरी लाइब्रेरी लगाई है दोनों, ठीक है। आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी लगाई है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी C++ में हम यूज़ करते हैं। और कोन्यो डॉट एच आईओ एम एन आई पी हमने ये लाइब्रेरी लगाई है। फंक्शन क्या है, फंक्शन वाइड स्टार लाइन क्या है, फंक्शन का नाम है। और 4 इंट का मतलब है करेक्टर, इंट का मतलब है इंट, मतलब फंक्शन में जो चीज़ें होंगी वो एक करेक्टर होगा और दूसरा का इंटीजर होगा हमारा, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा हुआ है भाई, इंट मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार लाइन एच क्या है, हमारा एक करेक्टर है। करेक्टर को हमने सिंगल कोड में रखा हुआ है, ठीक है, कॉमा 40 क्या है, हमारा इंटीजर है, तो हमने 40 इंटीजर रखा हुआ है। उसके बाद करेक्टर आउट सेट W 30 का मतलब है जो हमारा प्रोग्राम होगा, अगर वो देखें जैसे कि ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, तो हमने इसके प्रोग्राम में सेट W डाल देंगे, तो जैसे कि ना हैश और 1 देखें दोनों एक साथ रखे, तो क्या कर देगा ये 13 लेटर्स की जगह को छोड़ के उसके आगे से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। तो हमने सेट W हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद करेक्टर आउट सेट W 25, ठीक है, टू लिखा हुआ है 2, और बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन लिखते हैं, और एंड लाइन भी हम न्यू लाइन के लिए दे देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लिखा, सेट W 30 लेटर्स के बाद हमारा स्टार्ट होना चाहिए, क्या भाई स्टार्ट हो रहा है डॉक्टर नदीम ओड, ठीक है। बैकस्लैश n क्या मतलब क्या होता है, फॉर न्यू लाइन।
फिर से हमने जो फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन क्या है, स्टार लाइन स्टार लाइन स्टार लाइन, 4 मरतबा फंक्शन लिखा है। और इसके अंदर कैरेक्टर हम जो दे रहे हैं वो डिफरेंट दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले में हम क्या दे रहे हैं भाई, ए दे रहे हैं, दूसरे में पी, फिर से पी, फिर वाई, फिर बाकी जो इंटीजर है हमने 40 रखे हैं। ठीक है, इंटीजर 40 रखे हैं, बाकी क्या है उनके कैरेक्टर चेंज कर दिए। फिर से स्पेस है, स्पेस के बाद हमने क्या लिखा है, एंड ऑपरेटर रखा हुआ है और हैश टैग रखा है। ये भी एक तरह के कैरेक्टर हैं, हमने कैरेक्टर रख दिए हैं, बाकी इंटीजर 40 रखे हैं। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, करेक्टर आउट सेट W35 ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब 35 लेटर से आगे से स्टार्ट होगा। लव यू डियर ब्रदर, ठीक है, बैकस्लैश है, बैकस्लैश। उसके बाद हमारे फंक्शन पे देखें नीचे बना हुआ है स्टार लाइन डी, ठीक है, डी ए करेक्टर रखा हुआ है, फिर से स्टार लाइन आई, स्टार लाइन डब्ल्यू, और फिर से ए एल आई, ठीक है। ये हमने क्या रखा हुआ है भाई, ये हमने जो रखे हुए हैं ये हमारे करेक्टर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। चले अभी प्रोग्राम जो ये स्टार लाइन में आएगा क्या, ये तो हमें पता चलना चाहिए। तो हमने इसमें जो रिटर्न टाइप 0 कर दी है, फिर से हमने ब्रैकेट को ओवर करके और वॉइड स्टार लाइन करेक्टर्स 4 सी एच इंट एन, इंट मीन्स सी एच मीन्स करेक्टर्स और इंट का मतलब है, इनका मतलब इंटीजर। फॉर ब्रैकेट स्टार फॉर क्या है, फॉर हमारे लूप के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक चीज जो लगातार चल रही है उसके लिए। तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट इंट जे इज इक्वल टू 1, हमने ऐसे लिखने हैं इसको, ठीक है, जे रखते हैं या आई रखते हैं वो हमारी मर्जी है। हमने लिखा है जे इज इक्वल टू सेमीकोलन जे इज लेस देन एन से छोटा है, ठीक है, और सेमीकोलन जे प्लस प्लस, करेक्टर आउट हमारा क्या होना चाहिए, सी एच, ठीक है, एंड लाइन सी एच हमारा करेक्टर आउट जो है होना चाहिए। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे कि भाई क्या ये प्रोग्राम रन कर रहा है। ये देखें ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। प्रोग्राम में क्या हमारा आउटपुट क्या हुआ है, एच एच देखे आ रहे हैं, ये फंक्शन है। ए पी पी हमने डबल टाइम लिखा था, देखें वाई लिखा, एंड ऑपरेटर आई, और स्लैश रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद डी रखा है, आई डब्ल्यू, हमारे क्या है, पूरा का पूरा एक फंक्शन है। बीच में हमने क्या लिखा था, हैप्पी दिवाली रखा था, ठीक है, टू डॉक्टर नदीम लिखा था, और लव यू डियर ब्रदर लिखा था। ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन ये थे हमारे फंक्शन, आई होप आपको समझ में आएंगे फंक्शन। और मज़ीद फंक्शन की इजी से इजी हो सकेंगी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वो हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप बेल आइकन करना ना भूलिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।